हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय संघ के प्रेसिडेंट श्री भूपेंद्र सिंह बाजवा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में बड़ी सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं, इस बारे में हमारे दर्शकों को सर कुछ बताना चाहेंगे? इस 36 नेशनल गेम्स अहमदाबाद और 6 सिटीज़ में जो गुजरात के हो रहे हैं, ये इतने सक्सेसफुल और इतने अच्छे तरीके से ओपनिंग में ही पता चल गया था कि किस स्केल में होने जा रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था और मैं इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत में वुशु बहुत लोकप्रिय हो चुका है, इसको और ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय वुशु संघ की क्या फ्यूचर प्लानिंग रहेगी? क्या आगे प्रयास करते रहेंगे भारतीय वुशु संघ? वुशु जो है एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ गेम है। एशियन गेम्स में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो अभी जकार्ता में हुए थे 4 मेडल्स लाए थे, जिससे खुश हो गए। गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, जैसे एरिनाज हैं इसके, हम लोग को बहुत सारे इंपोर्ट हुए हैं अभी, और आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने कहा है कोई कमी नहीं रखी। नेक्स्ट ईयर जो एशियन गेम्स चाइना में हंजाओ में, उसमें अभी से हमारे कैंप्स शुरू हो गए हैं और हम लोग बहुत अच्छे मेडल्स देने जा रहे हैं इंडिया को। राजवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वुशु खेल में। धन्यवाद, थैंक यू। राजवीर जी, अगर हम बात करें वुशु खेलों की बात करें, एकदम बहुत ही उभर कर वुशु खेल आया है। बहुत ही मेडल्स की अगर हम बात करें, मार्शल आर्ट के खेलों की बात करें, तो वुशु में सर्वाधिक जो पदक हमें प्राप्त हो रहे हैं, भारत को प्राप्त हो रहे हैं, वो इसी कमबैक गेम से मिले हैं। बिल्कुल, वुशु एक अपकमिंग स्पोर्ट्स है और जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं इंडिया में, उन सभी से ज़्यादा पदक हमारे वुशु खेल में मिल रहे हैं और हमारे खिलाड़ी ही लगातार 4 एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। दोहा में जहां 1 मेडल जीता था, ग्वांगझाओ में हमने 2 पदक प्राप्त किए, इंचोन एशियन गेम्स में भी 2, और पिछले जकार्ता एशियाई खेलों में भी हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 4 पदक प्राप्त किए थे। अगर हम बात करें कि ये नारा है जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? बिल्कुल, ये जो नारा है जुड़ेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया, इसका तो मेरी नज़र में यही है कि हम सभी खिलाड़ी, हम सभी कोच, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, एसोसिएशन है, ओलंपिक्स है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, जब तक हम सब अपना कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, सब एकजुट होकर एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे, तो मेडल जीतना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम सबको कलेक्टिवली मेहनत करनी पड़ेगी, एक टीम की तरह खेलना पड़ेगा, खिलाड़ियों को तैयार करना पड़ेगा, तभी हम ओलंपिक्स और एशियाई खेलों में मेडल जीत सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की, तो किस तरीके से तैयारी चल रही है? आने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के बारे में बताएं। सर, 2023 में हमारी मेन जो बेस्ट टारगेट है, दैट इज़ एशियन गेम्स, जो हांगझाओ चाइना में हो रही है, और हमारी यूएसए में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। वर्ल्ड चैंपियनशिप मेन टारगेट ये है कि लास्ट ईयर हमने 2 गोल्ड मेडल आए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में शंघाई में। हम कर रहे हैं कि इस बार हमारे जो खिलाड़ी हैं 2 से 3 गोल्ड हो जाए, और एशियन गेम्स में हमारा जो गोल्ड रह चुका है वहाँ पर हम अपना गोल्ड ले आएँ और अपना भारत देश का नाम रोशन करें। सर बिल्कुल। और अगर आखिरी एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, इसके संदर्भ में अपना प्रकाश डालें। सर, ये बहुत अच्छा स्लोगन लगाया नेशनल गेम्स का, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। तो यही हर लड़के को, ये यूथ में हमारी मैसेज जानी चाहिए कि जो अक्रॉस द कंट्री जो यूथ है वो स्पोर्ट्स की तरफ आ जाए और अपना ये जो लोगो है फॉलो करे और अपना देश का नाम, और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो हमारा ड्रीम है कि इंडिया 2028 में बेस्ट 10 कंट्रीज़ में आ जाए, तो वो पूरा फुलफिल करें। सर, जय हिंद सर। दूसरा मुकाबला है 65 किलोग्राम बार वर्ग का, लद्दाख और सर्विसेज बोर्ड के बीच। लद्दाख के ओवैस सरवर अहमद रेड साइड एरेना में एंट्री करते हुए पानी मंगाया नहीं आज। लद्दाख से ओवैस सरवर अहमद रेड साइड, सर्विसेज बोर्ड से विक्रांत बालियान ब्लू साइड। पहले राउंड की शुरुआत प्लेटफॉर्म जज गुलशन जो कि दिल्ली से हैं,
और पहला राउंड शुरू, मुकाबला शुरू लद्दाख और सर्विसेज बोर्ड के बीच। ये मुकाबला भी बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। बहुत बढ़िया बीट किया JNK के खिलाड़ी को। एक आसान सा थ्रो लगाया था। बेहतरीन खिलाड़ी हैं दोनों, डॉज देकर मारने की कोशिश। रेफरी का इशारा, राउंड हाउस किक मारने की कोशिश, पॉइंट लेने की कोशिश, और इस तरीके से अपने ही जाल में फंस गए हैं लद्दाख के खिलाड़ी और पॉइंट गंवा बैठे। एक पॉइंट अपने खाते में अर्जित किया विक्रांत बालियान ने। सर्विसेज बोर्ड से खेल रहे हैं, फेस पंच भी लगाया और एक थ्रो भी लगाकर नीचे गिराया लद्दाख के खिलाड़ी को। खेल को फिर से शुरू किया गया है। बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है, दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। एक चेस्ट पर साइड किक, बहुत बढ़िया। फिर से थाई किक लगाई, लेकिन एक थ्रो खा बैठे सर्विसेज बोर्ड के खिलाड़ी के द्वारा। बेहतरीन परफॉर्मेंस सर्विसेज बोर्ड के इस विक्रांत बालियान द्वारा। पॉइंट्स लेते हैं दोनों ही खिलाड़ी रिंग से बाहर, किसी को कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा। बहुत ही फुर्ती से एक पंच लगाया, एक थाई किक लगाई, थ्रो करने की कोशिश में गलती कर बैठे विक्रांत बालियान। और इस बार लद्दाख के ओवैस सावरकर अहमद ने बहुत ही खूबसूरत तरीके की तकनीक अपनाते हुए नीचे किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद एक साइड किक लगाई विक्रांत बालियान ने। सर्विसेज बोर्ड से हैं। बहुत बढ़िया खेल चल रहा है, ज़बरदस्त मुकाबला दोनों के बीच। हाँ जी, फिर से एक किक, चेस्ट किक लाकर पॉइंट अपने खाते में किया। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला। राउंड ख़त्म होने में कुछ ही समय से लद्दाख और सर्विसेज बोर्ड के बीच ज़बरदस्त मुकाबला। थ्रो करने की कोशिश और कामयाब रहे सर्विसेज बोर्ड के विक्रांत बालियान। बेहतरीन परफॉर्मेंस, काफ़ी जोश में दोनों खिलाड़ी। बहुत अच्छा खेल देखने को मिला आज। और फिर से थ्रो करने की कोशिश, बड़ी ही अच्छी टेक्निक लाकर डाउन किया विक्रांत बालियान को। दोनों खिलाड़ियों के बीच तीसरा राउंड, एक एक राउंड जीत चुके हैं लद्दाख और सर्विसेज बोर्ड। बहुत बेहतरीन खेल देखने को मिल रहा है। दर्शक भी काफ़ी रोमांचक भरी निगाहों से देख रहे हैं इस मुकाबले को। दोनों खिलाड़ी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखना होगा एक पॉइंट लेकर लद्दाख के जजेस को कुछ ऑब्जेक्शन, हेड जज टेबल पर कुछ डिस्कशन, उसके बाद रोक दिया गया और फिर से फाइट कंटिन्यू। राउंड की शुरुआत फिर से जहां से ख़त्म हुआ था वहीं से एक साइड किक लगाकर पॉइंट लिया और थ्रो करने की कोशिश में कामयाब रहे सर्विसेज के विक्रांत बालियान। ओवैस सावरकर को नीचे गिराया। बेहतरीन परफॉर्मेंस दोनों खिलाड़ियों की। आज का लगता है सबसे रोमांचक भरा मुकाबला रहेगा ये।
एक साइड किक लगाई सटीक। बेहतरीन खेल, बेहतरीन खेल देखने को मिल रहा है आज। सर्विसेज बोर्ड एक पंच मारकर खेल अपने खाते में, एक पॉइंट अपने खाते में किया और बीट किया, नीचे गिराया लद्दाख के खिलाड़ी को। बहुत बढ़िया। बेहद रोमांचक मुकाबला होता हुआ दोनों के बीच। चेस्ट किक मारी, होल्ड किया, सही तरीका स्कोर बढ़ाने का। फिर से बहुत अच्छा खेल, बहुत ही बढ़िया मुकाबला अभी तक। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, नीचे गिराने की कोशिश, होल्ड किया। लाजवाब मुकाबला दोनों के बीच। पॉइंट लिया और होल्ड किया। तीसरा राउंड समाप्त होने की कगार पर। राउंड की समाप्ति, तीसरा राउंड समाप्त। देखना होगा विजेता कौन रहेगा। बेहतरीन मुकाबला। सर्विसेज बोर्ड से विक्रांत बालियान विजेता फाइनल राउंड में प्रवेश किया। बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है आज दोनों खिलाड़ियों ने। लद्दाख के खिलाड़ी को हराकर फाइनल राउंड में प्रवेश किया है सर्विसेज बोर्ड से विक्रांत बालियान ने। मणिपुर से न्योराम रोसिबिना देवी एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। पहले भी मेडल जीत चुकी हैं, भारत के लिए भी मेडल अर्जित किया है एशियन गेम्स में। जो भी खिलाड़ी मुकाबला जीतेगा सेमीफाइनल फाइनल में प्रवेश करेगा। पहला राउंड राजस्थान और मणिपुर के बीच। राजस्थान रेड साइड, मणिपुर ब्लू साइड। और शुरुआत में ही एक ज़बरदस्त थ्रो लगाकर पॉइंट अर्जित किया मणिपुर ने। मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, चेस्ट किक लगाने की कोशिश, फाइट को किसी कारणवश रोका गया। राउंड जारी रहेगा। और फिर से एक बेहतरीन तकनीक का प्रयोग करते हुए थ्रो लगाया, बीट किया राजस्थान को, नीचे गिराया। फिर से थ्रो लगाने की कोशिश, इस बार कोई कामयाबी नहीं। शुरू से बढ़त लेते हुए मणिपुर की खिलाड़ी न्योराम रोसिबिना देवी बहुत बढ़िया पॉइंट अर्जित किया और होल्ड किया। यही एक अच्छा तरीका है स्कोर मेंटेन करने का और उसे आगे बढ़ाने का। और फिर से बीट किया राजस्थान को। बहुत बेहतरीन खेल, बड़ा ही रोमांचक मुकाबला दोनों के बीच, राजस्थान और मणिपुर के बीच। आज की ये सेकंड लास्ट 60 किलोग्राम भार वर्ग की सेमीफाइनल फाइट है। इसके बाद आखिरी फाइट हरियाणा और दिल्ली के बीच में है। दोनों खिलाड़ी बड़े ही फुर्ती के साथ, और एक ये बेहतरीन थ्रो लाकर फिर से डाउन किया राजस्थान को। मणिपुर ने पॉइंट अर्जित किया, फिर से स्कोर अपना बढ़ाया, जीत की ओर अग्रसर। लगातार कोशिश करते हुए राजस्थान के खिलाड़ी निकिता बंसल, लेकिन शुरुआत से ही न्योराम रोसिबिना देवी हावी होती हुई पहले राउंड में ही। एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं
भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुकी हैं एशियन गेम्स में मणिपुर की खिलाड़ी। और एक चेस्ट किक बहुत बेहतरीन, फिर से डाउन किया। बड़ी अच्छी फॉर्म में दिख रही हैं मणिपुर की खिलाड़ी। साइड किक की और थ्रो लगाने की कोशिश, लेकिन कोई कामयाबी नहीं। बेहतरीन खेल चल रहा है दोनों के बीच। दर्शकों की नज़रें दोनों पर टिकी हुई। देखना होगा इस राउंड की विजेता कौन होंगी। कमाल का खेल दिखाती हैं मणिपुर की खिलाड़ी रोसिनाबिना देवी। और राउंड की समाप्ति। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं पॉइंट अर्जित करने का, ना ही अपोनेंट को कोई मौका दे रही हैं पॉइंट। और फिर से बीट किया, फिर से नीचे गिराया थ्रो लगाकर। चेस्ट किक और होल्ड किया, बेहतरीन तरीका, और उसके बाद एक थ्रो भी किया। जीत की ओर बढ़ती हुई मणिपुर की खिलाड़ी। काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। एक फेस पंच लगाया, उसके बाद होल्ड किया। ये अच्छा तरीका है स्कोर को मेंटेन करने का। कोशिशें जारी, और एक शानदार तकनीक का इस्तेमाल करके बेहतरीन थ्रो लगाया है। राजस्थान को बीट किया। फिर से कोशिश और कामयाब। जीत की ओर बढ़ती हुई मणिपुर की रोसिनाबिना देवी। शानदार थ्रो, एक पॉइंट अपने खाते में। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, दर्शक भी खुश। मणिपुर के कोच काफ़ी खुश होंगे अपनी खिलाड़ी से। दूसरे राउंड की समाप्ति में कुछ ही समय शेष, और जीत की तरफ बढ़ती हुई मणिपुर की रोसिनाबिना देवी। और किक को होल्ड करके फिर से एक बेहतरीन तरीके का थ्रो लगाया और नीचे गिराया राजस्थान की निकिता बंसल को। बहुत ही शानदार खेल। दूसरे राउंड की समाप्ति। लाजवाब प्रदर्शन दोनों खिलाड़ियों का। सेकेंड राउंड विनर इज ब्लू साइड। राउंड जीत लिया है मणिपुर की खिलाड़ी रोसिनाबिना देवी ने। फाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं सेमीफाइनल जीतकर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन। दोनों खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में आए हैं। जो भी जीतेगा आगे स्वर्ण पदक का दावेदार होगा। कल एक फाइट होगी स्वर्ण पदक के लिए, दोनों भार वर्ग में 52 किलोग्राम और 60 किलोग्राम में। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ दोनों खिलाड़ियों के बीच। शानदार प्रदर्शन, लगातार कोशिश जारी किक्स और पंचेस के द्वारा पॉइंट अर्जित करने के लिए।
चेस्ट किक लगाने की कोशिश, होल्ड किया, एक थ्रो लगाने की कोशिश, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अभी तक का बराबर का राउंड जाता हुआ, दोनों खिलाड़ियों में बराबर की टक्कर, लगभग इक्वल पॉइंट दोनों खिलाड़ियों के खाते में। देखना होगा कौन ये राउंड जीत पाता है और फाइनल में प्रवेश करेगा। 2 राउंड जीतने के बाद थ्रो लगाने के चक्कर में हरियाणा की रितु खुद ही बीट हुई और एक पॉइंट दे बैठी दिल्ली की प्रेरणा को। बहुत अच्छा काउंटर अटैक, दोनों के बीच दूसरा राउंड शुरू। रितु जो कि काफ़ी अच्छी खिलाड़ी हैं हरियाणा से, और उसी तरह प्रेरणा काफ़ी अच्छी पोजीशन में है दिल्ली से। चेस्ट किक लगाई लेकिन साथ ही एक थ्रो खा बैठी, कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट दिल्ली के खाते में ज़्यादा। चेस्ट फिर से चेस्ट किक लगाई, एक होल्ड किया, स्कोर को बरकरार किया, स्कोर को बढ़ाया। बेहतरीन खेल, बेहतरीन टेक्निक, मौके की तलाश, और ये अटैक, फिर काउंटर अटैक, पंचेस कॉम्बिनेशन। होल्ड किया, गिराना चाहती हैं लेकिन रेफरी की कॉल के बाद गिराया गया। जी हाँ, 1 पॉइंट हरियाणा को दिया गया इसके बाद रेफरी द्वारा। अभी तक का बराबर का मुकाबला, आगे देखना होगा कौन खिलाड़ी कितने पॉइंट अर्जित करता है। बेहतरीन परफॉर्मेंस, हरियाणा की रितु ने अच्छी वापसी की है इस राउंड में। गिराना चाहती हैं थ्रो लगाकर, लेकिन कोई कामयाबी नहीं। प्रेरणा अगर जीत जाती हैं इस राउंड को विजेता घोषित होंगी, फाइनल में प्रवेश होगा इनका। देखना होगा हरियाणा या दिल्ली, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। पहला राउंड दिल्ली के खाते में जा चुका है और अभी तक हरियाणा जीत की ओर बढ़ती हुई। उधर हरियाणा की खिलाड़ी भी कोशिश में। राउंड लगातार चलता हुआ, एक पॉइंट हरियाणा के खाते में। फाइट को रोका गया, साइड लाइन जजेस के कुछ डायरेक्शन दी गई साइड लाइन जजेस को, और यहाँ बीट हुई दिल्ली की प्रेरणा। एक थ्रो खा बैठी हरियाणा के हाथों, लेकिन फिर से वापसी आने की तैयारी, और ये किक लगाई। बहुत बेहतरीन तरीके से पॉइंट अर्जित किया। जैसे जैसे राउंड चलता जा रहा है, उत्सुकता बढ़ती हुई। स्कोर बोर्ड पर बराबरी की टक्कर नज़र आती हुई दोनों के बीच। ये बहुत अच्छा तरीका है, पॉइंट लिया और होल्ड किया, सामने वाले को मौका नहीं देना पॉइंट लेने का। बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों के बीच। हरियाणा और दिल्ली के बीच फाइट चल रही है। एक एक राउंड दोनों खिलाड़ी जीत चुके हैं। 60 किलोग्राम भार वर्ग की ये सेमीफाइनल फाइट है, आज की आखिरी फाइट है।
और इस बार बीट हुई हैं दिल्ली की खिलाड़ी। बहुत बढ़िया, काफ़ी रोमांचक मुकाबला बन चुका है। तीसरा राउंड है दोनों खिलाड़ियों के बीच। लगातार कोशिश में राउंड का टाइम घटता हुआ देखना होगा कौन खिलाड़ी जीत अर्ज करता है अपने खाते में। कोशिश थ्रो करने की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं। फिर से कोशिश, और ये राउंड की समाप्ति का समय आ चुका है। फिर से बीट हुई, नीचे गिर गई दिल्ली की खिलाड़ी। तीसरा राउंड हरियाणा जीत चुका है। हरियाणा की खिलाड़ी रितु ने जीत दर्ज हासिल की है। थर्ड राउंड में 2 राउंड जीतकर विजेता घोषित हुई और फाइनल में प्रवेश किया। स्वर्ण पद की दावेदार बन चुकी हैं। अब फाइनल में क्या कर पाती हैं देखना होगा। नमस्कार। 56 किलोग्राम भार वर्ग में जे.एंड.के और पंजाब के बीच, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच। जम्मू कश्मीर से अभिषेक जामवाल रेड साइड, पंजाब से मयंक महाजन ब्लू साइड। पहले राउंड की शुरुआत। थ्रो करने की कोशिश। दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई करके सेमीफाइनल से फाइनल में प्रवेश किया है। बहुत बढ़िया, एक थाई किक लगाकर 1 पॉइंट लिया और होल्ड किया। पहला राउंड जे.एंड.के के अभिषेक जामवाल के खाते में जा रहा है। अभी तक जीत उन्हीं की है, पॉइंट्स उन्हीं के ज़्यादा चल रहे हैं। और ये पहले राउंड की समाप्ति। और ये फिर से एक थ्रो लगाई है अभिषेक ने मयंक महाजन को, लेकिन इसके लिए कोई पॉइंट नहीं मिला है उनको, क्योंकि रेफरी की रोकने के बाद ही वो थ्रो लगा पाए थे। शानदार शुरू से बढ़त बढ़ाते हुए जे.एंड.के के खिलाड़ी अभी तक के दावेदार माने जा रहे हैं स्वर्ण पदक के। अभिषेक जामवाल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंच चुके हैं। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दोनों खिलाड़ियों द्वारा। भरपूर कोशिश मयंक महाजन की, और बहुत ही अच्छी एक किक लगाई है उन्होंने, लेकिन एक थ्रो खा बैठे। इसके लिए अभिषेक जामवाल को जरूर 2 अंक मिलेंगे। राउंड किक लगाने की कोशिश, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। दूसरे राउंड की समाप्ति और सेकेंड राउंड के विजेता रिजल्ट की घोषणा हेड जज की टेबल से अभी बाकी। सेकेंड राउंड विनर जम्मू कश्मीर के अभिषेक जामवाल, स्वर्ण पदक अपने नाम किया इन्होंने ये राउंड जीतकर। बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं। पहले से ही स्वर्ण पदक के दावेदार माने जा रहे थे। मयंक महाजन को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ेगा। साबरमती से साहस ले, लोह पुरुष से हिम्मत ले,
किस्मत का रुख मोड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा खेल, देश को जोड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा खेल, देश को जोड़ेगा। Yeah, welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, bring your A game. Show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it. अभिषेक, सर्वप्रथम आपको स्वर्ण पदक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। किस तरीके की तैयारी रही आपकी सांस्कृतिक खेल की? अगर हम बात करें, वुशु की बात करें, तो किस तरीके से आपने तैयारी की थी? सर तैयारी तो मैंने पूरे जोरों शोरों से की थी। मैं पूरा घर से माइंड सेटअप बना के आया था कि इस बार मैं गोल्ड ही लेके जाऊंगा। तो पहले राउंड की शुरुआत सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड से विक्की राय और हरियाणा से रवि पांचाल के बीच 60 किलोग्राम भार वर्ग का मुकाबला। दोनों खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं। पहले राउंड की शुरुआत काउंटर अटैक, किक मारने की कोशिश, थ्रो करने की कोशिश, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। बहुत बढ़िया, बेहतरीन थाई किक लाकर पॉइंट लेने की कोशिश, लेकिन अगर ज़्यादा लो साइड पर लिखती है किक तो उसका कोई अंक नहीं दिया जाता। और ये थ्रो किया, बीट हुए सर्विसेज बोर्ड के विक्की राय, और ये राउंड किक लगाने की कोशिश में एक थ्रो खा बैठे विक्की राय। रवि पांचाल ने अपना स्कोर बढ़ाया। अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए दोनों खिलाड़ी गले मिले। उसके बाद फाइट शुरू। जी हाँ, और शुरुआत से ही बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रिप किया, थ्रो लगाने की कोशिश की, हालांकि कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया। चेस्ट किक लगाने की कोशिश, फिर से थ्रो लगाने की कोशिश। काफ़ी आक्रामक खेलते हैं मयंक रवि पांचाल, हरियाणा के खिलाड़ी हैं। चेस्ट किक लगाने की कोशिश और एक बहुत ही अच्छी थ्रो लगाकर नीचे गिराया रवि पांचाल को। अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप, अच्छा खेल, अच्छी प्रतियोगिता देखने को मिल रही है आज सभी दर्शकों को। और दूसरे राउंड की समाप्ति, दूसरे राउंड के विजेता हरियाणा के रवि पांचाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। बहुत अच्छा खेल दिखाया, शुरुआत से ही बढ़त हासिल की थी। स्वर्ण पदक के विजेता की घोषणा रवि पांचाल, हरियाणा से। बेहतरीन परफॉर्मेंस, शानदार खेल। साबरमती से साहस ले, लोह पुरुष से हिम्मत ले, तू किस्मत का रुख मोड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा खेल, देश को जोड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा खेल, देश को जोड़ेगा। Yeah, welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, bring your A game. Show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can. Come on. रोका कितनों ने, तू रुका नहीं। टोका कितनों ने, तू झुका नहीं। तू क्या है उनको पता नहीं। कश के रंग सा विशाल तू, रानी की वारसी तू गहरी। रात भर ना सोया तू, दिल शाम क्या क्या दोपहरी। तूफान को पिया तूने एक घूंट में। One shot down, दर्द को किया तूने चोट चोट में। No, we don't back down. पंशेर तू दौड़ेगा, तू खुद से आगे दौड़ेगा। That's right, दौड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा। रवि, अगर हम बात करें
आपके प्रतिद्वंदी थे सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के, प्रबल दावेदार माने जा रहे थे विश्व चैंपियनशिप के। आप भी प्रतिनिधित्व रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आपके पास अनुभव था। किस तरीके का मुकाबला लेकर चल रहे थे, रणनीति क्या थी? अच्छा मुकाबला था सर, फाइनल तो सर अच्छे ही पहुँचते, फाइनल में तो बहुत अच्छा मुकाबला था सर। वो भी अच्छा प्लेयर है और रिंग में सर जो हम अपना बेस्ट देंगे तो सर एक्चुअली हमारी जीत होगी। और प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो हमारे साथ हरियाणा के प्रशिक्षक भी जुड़े हुए हैं। तो ट्रेनिंग शेड्यूल की अगर हम बात करें तो किस तरीके का ट्रेनिंग शेड्यूल रहा, आपने किस तरीके से इसको सेट किया था? सर मैं ट्रेनिंग शेड्यूल की बात करूँ तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा खेल मंत्री संदीप सिंह का, जिन्होंने हमें 1 मंथ का पंचकुला के अंदर सारी सुविधाएं दे करके खिलाड़ियों के लिए एक कैंप लगाया गया, जिसके अंदर हमें कैंप में बुलाया गया और जैसा हमारा जो 30 दिन का हमारा शेड्यूल था उस हिसाब से बच्चों ने भी पूरा दमखम लगा करके ट्रेनिंग की गई और जिस हिसाब से जो प्लानिंग की गई हम सक्सेस हुए और रवि ने गोल्ड मार्क कर हरियाणा का नाम रोशन किया। रेड साइड हरियाणा के सचिन, ब्लू साइड सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड के विक्रांत बालियान। पहले राउंड की कॉल, हरियाणा वर्सेस सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड। रेड साइड हरियाणा, ब्लू साइड सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड। सचिन और विक्रांत बालियान के बीच 65 किलोग्राम भार वर्ग का पहला राउंड। और थ्रो लगाने की कोशिश, बहुत ही शानदार थ्रो, नीचे गिराया विक्रांत बालियान को हरियाणा ने। फिर से थ्रो लगाने की कोशिश, रेफरी द्वारा रोका गया। थ्रो लगाने में खुद ही बीट हुए हैं हरियाणा के सचिन। दोनों खिलाड़ी शुरुआत से ही स्कोर अपना अपना बढ़ाना चाहते हैं। चेस्ट किक लगाई, फिर से होल्ड और थ्रो लगाने की कोशिश, रिंग से बाहर करने की कोशिश, लेकिन कोई कामयाबी नहीं। होल्ड करने के बाद भी पंचेस लगाते रहे और ये किक लगाने की कोशिश, लेकिन थ्रो खा बैठे हरियाणा के सचिन। विक्रांत बालियान ने अपना स्कोर फिर से बढ़ाया, अभी तक बढ़त हासिल कर चुके हैं, जीत की ओर अग्रसर। पहला राउंड की समाप्ति, देखना होगा इस राउंड के विजेता का कौन विजेता रहेगा। हरियाणा के सचिन चाहते हैं इस राउंड को जीतना, पहला राउंड हार चुके हैं। बहुत अच्छा मुकाबला, थ्रो करने की कोशिश लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। बेहतरीन खेल, दोनों खिलाड़ी रिंग से बाहर, किसी को कोई पॉइंट नहीं। इधर हरियाणा के सचिन लगातार कोशिश में और सेकंड राउंड की समाप्ति। सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड विजेता विक्रांत बालियान ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। दोनों राउंड जीतकर 65 किलोग्राम भार वर्ग के खिलाड़ी हैं। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया आज इन्होंने। हरियाणा के सचिन को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ेगा। विक्रांत बालियान विजेता, स्वर्ण पदक विजेता विक्रांत बालियान। साबरमती से साहस ले, लोह पुरुष से हिम्मत ले, तू किस्मत का रुख मोड़ेगा।
Yeah, welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, bring your A game. Show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can. Come on. रोका कितनों ने तू रुका नहीं, टोका कितनों ने तू झुका नहीं, तू क्या है उनको पता नहीं। सर प्रथम आपको स्वर्ण पदक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। मेडल की अगर हम बात करें तो किस तरीके की तैयारी रही थी आपकी इस स्वर्ण पदक के लिए? सर जैसा कि आपको पता है पेंडेमिक की वजह से ये जो नेशनल गेम्स है ये थोड़ा पोस्टपोन्ड हो चुके थे, तो जैसे कि 7 इयर्स बाद ये जो नेशनल गेम्स हैं हुए हैं, तो सबका ही जोर रहा है कि कैसे तैसे करके हम पूरी अपनी परफॉर्मेंस दें। और जैसा कि आपने कहा कि हम सेना को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूरी कोशिश हमारे कोचों की भी और हमारी भी पूरी कोशिश रही कि हम अपनी सर्विसेज को फर्स्ट पोजीशन पर लाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो अब आने वाली एशियन चैंपियनशिप आ रही हैं और भी आगामी प्रतियोगिताओं की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा वुशु का प्रदर्शन रहा है, तो किस तरीके से आप लेकर चल रहे हैं? हमारे साथ आपके प्रशिक्षक, तो बताएं ज़रा किस तरीके की आपकी चैंपियनशिप के लिए तैयारियाँ हैं? हमारी तैयारियाँ अभी काफ़ी ज़ोरों पे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी विक्रांत ने बताया था कि पेंडेमिक में भी हम नहीं कर पाए थे, पर पेंडेमिक में हम कंटिन्यू रहे थे। हमने पेंडेमिक में भी कंटिन्यू प्रैक्टिस की है। हम सबसे हमारा प्लस पॉइंट है कि हम सेना से हैं, तो सेना में हम कंटिन्यू रह के हमने प्रैक्टिस की है और अपने जो हमारे लड़के हैं इन सभी को प्रैक्टिस कराई है। सूरज यादव यूपी के, इन्होंने कल बहुत ही अच्छी फाइट जीतकर फाइनल राउंड में प्रवेश किया है। इधर से जम्मू कश्मीर के अभिजीत स्लाथिया, शुरुआत दोनों खिलाड़ियों के बीच। थाई किक लगाने की कोशिश से पैर पकड़कर उठाया, थ्रो में कामयाब हुए। फिर से गिराया, नीचे गिराकर एक पॉइंट हासिल किया यूपी के सूरज यादव ने। और एक बार फिर से एक ज़बरदस्त थ्रो लगाकर नीचे गिराया अभिषेक सलातिया को सूरज यादव ने। स्कोर अपना बढ़ाया, पॉइंट हासिल किए। और ज़बरदस्त टेक्निक, थ्रो लगाने में एक्सपर्ट सूरज यादव उत्तर प्रदेश से। बेहतरीन मुकाबला, शानदार खेल देखने को मिल रहा है, शानदार प्रदर्शन दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। और ये डायरेक्ट क्रॉस पंच लगाया फेस पर, बाहर धकेला JNK के खिलाड़ी को। लगता है चार्ज हो चुके हैं दोनों खिलाड़ी। सूरज यादव आक्रामक मूड में, फिर से एक फेस पंच, चेस्ट किक होल्ड किया, गिराने की कोशिश में। दूसरे राउंड की शुरुआत, बेहतरीन खेल, दोनों खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में। थ्रो करने की कोशिश, लेकिन खुद ही नीचे गिर गए JNK के अभिजीत। और स्कोर सूरज यादव का बढ़ता हुआ। बेहतरीन पंच, फेस पंच डायरेक्ट लगाया, क्रॉस पंच मारकर। शानदार खेल का प्रदर्शन। थाई किक लगाने की कोशिश, लेकिन क्या शानदार खेल देखने को मिल रहा है दोनों खिलाड़ियों के बीच। एक अच्छी थ्रो लगा गई आज सूरज यादव ने भी। कुछ समय से दूसरे राउंड का, फिर से चेस्ट किक और थ्रो लगाने की कोशिश, बाहर धकेलने की कोशिश।
लेकिन कोई कामयाबी नहीं। हालांकि स्कोर बोर्ड पर सूरज यादव की जीत दर्ज हो चुकी है। कुछ 10 सेकंड का समय शेष है दूसरा राउंड समाप्त होने में, और देखते हैं क्या कर पाते हैं। होल्ड किया और ये दूसरा राउंड भी उत्तर प्रदेश के सूरज यादव ने जीत लिया है। बेहतरीन खेल दिखाया है, स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। स्वर्ण पदक विजेता सूरज यादव, शानदार खेल। दर्शकों ने स्वागत किया सूरज यादव का, बेहतरीन खेल दिखाया आज उन्होंने। साबरमती से साहस ले, लोह पुरुष से हिम्मत ले, तू किस्मत का रुख मोड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। Yeah, welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, bring your A game. Show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can. Come on. रोका कितनों ने, तू रुका नहीं। टोका कितनों ने, तू झुका नहीं। तू क्या है उनको पता नहीं। कश के रंग सा विशाल तू, रानी की वारसी तू गहरी। रात भर ना सोया तू, दिन शाम क्या क्या दोपहरी। तूफान को पिया तूने एक घूंट में, one shot down। दर्द को दिया तूने चोट चोट में, no we don't back down। पंशेर तू दौड़ेगा। राजस्थान और मणिपुर के बीच 75 किलोग्राम भार वर्ग का ये फाइनल राउंड स्वर्ण पदक के लिए फाइट है। मुकेश चौधरी राजस्थान से, हाओबिजम गागरिन सिंह मणिपुर से। देखना होगा बेहतरीन मुकाबले देखने को मिल रहे हैं फाइनल फाइट्स में आज। और मुकेश चौधरी शुरू से आक्रामक होते हुए देखना होगा ये मुकाबला कौन जीतेगा, स्वर्ण पदक कौन ले जाएगा। 75 किलोग्राम भार वर्ग के दोनों खिलाड़ी हैं। लगातार पंचेस, किक्स और थ्रो लगाने की कोशिश। लगातार बाहर धकेला राजस्थान के खिलाड़ी को। दूसरे राउंड की शुरुआत। पहला राउंड जीत चुके हैं राजस्थान के मुकेश चौधरी। देखना होगा, और एक ये थ्रो किया, बेहतरीन खेल। गिराना चाहते हैं नीचे, लेकिन नहीं, कामयाबी नहीं मिली। लॉन्ग रेंज में रहते हैं तो किक्स या पंच लगाना उतना आसान नहीं रहता। चेस्ट किक मारने की कोशिश, लेकिन थ्रो खा बैठे, नीचे गिरा दिया मुकेश चौधरी ने मणिपुर के खिलाड़ी को। स्कोर बोर्ड पर अपनी जीत
बढ़ाते हुए मुकेश चौधरी, शानदार प्रदर्शन, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंच चुके हैं। फिर से थ्रो लगाने की कोशिश थी लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। अभी तक कोई थ्रो लगाने में मणिपुर के खिलाड़ी को कोई कामयाबी नहीं मिली है। किक्स और पंचेस का कॉम्बिनेशन, दूसरा राउंड की समाप्ति, बेहतरीन परफॉर्मेंस। मणिपुर के ऑबिजम गागरिन सिंह को रजत पदक से संतोष करना पड़ेगा। बहुत अच्छा खेल दिखाया इन्होंने, शानदार खेल देखने को मिला आज बॉयज़ के फाइनल राउंड्स में। स्वर्ण पदकों के लिए ये मुकाबला था। साबरमती से साहस ले, लोह पुरुष से हिम्मत ले, तू किस्मत का रुख मोड़ेगा। देश के लोगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। Yeah, welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, bring your A game. Show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can. Come on. रोका कितनों ने, तू रुका नहीं, टोका कितनों ने, तू झुका नहीं, तू क्या है उनको। सपना राणा, फर्स्ट राउंड की कॉल नम्रता बात्रा और ओनुली टेगा के बीच। बेहतरीन खेल दिखाया है दोनों खिलाड़ियों ने पिछली फाइट्स में, और ये पहला राउंड शुरू, दर्शकों में पूरा जोश। बहुत बढ़िया कोशिश फेस किक मारने की। काफी फुर्तीले खिलाड़ी हैं दोनों। फाइट कंटिन्यू। होल्ड किया है, एक पॉइंट मध्य प्रदेश के खाते में। टेगा थ्रो करने की कोशिश में लेकिन कामयाब नहीं रही। बेहतरीन खेल। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला दोनों खिलाड़ियों के बीच। फेस किक मारने की कोशिश लेकिन ग्लव्स पे लगी किक, कोई पॉइंट नहीं। लगातार कोशिश पॉइंट अर्जित करने की। साइड किक लगाने की कोशिश, थ्रो लगाने की कोशिश में, और बेहतरीन टेक्निक का इस्तेमाल करके एक थ्रो लगाया है ओनिल्यू टेगा ने। नम्रता बात्रा को नीचे गिराया। शानदार खेल चल रहा है दोनों खिलाड़ियों के बीच। फेस पंच मारने की कोशिश लेकिन फिर से होल्ड किया। बेहतरीन मुकाबला।
बेहतरीन मुकाबला। मौके की तलाश, साइड किक और एक लॉन्ग हुक पंच की कोशिश। देखना होगा और ये बेहतरीन खेल। शानदार खेल चल रहा है। जबरदस्त मुकाबला अरुणाचल और मध्य प्रदेश के बीच। राउंड हाउस किक लगाने की कोशिश, किक लगाने की कोशिश, होल्ड किया, थ्रो लगाने की कोशिश। बेहतरीन मुकाबला चल रहा है दोनों के बीच, लगभग अभी तक बराबर की टक्कर। पहला राउंड अरुणाचल अपने खाते में दर्ज कर चुकी है और एक चेस्ट किक, साइड किक लगाकर पॉइंट अर्जित किया। बहुत बढ़िया, बढ़त हासिल की अरुणाचल की खिलाड़ी ने। फिर से एक चेस्ट किक लगाई है। बेहतरीन खेल, शानदार खेल का प्रदर्शन। देखना होगा इस राउंड में क्या कर पाते हैं, क्या टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं। दूसरे राउंड की समाप्ति और फिर से दूसरे राउंड में जीत हासिल की अरुणाचल की। ओनुली टेगा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शानदार खेल का प्रदर्शन। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, दर्शक काफी खुश। साबरमती से साहस ले, लोह पुरुष से हिम्मत ले, तू किस्मत का रुख मोड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। Yeah, welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, bring your A game. Show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can. Come on. रोका कितना ने, तू रुका नहीं। टोका कितना। ओलिनो, आपको सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम 36 नेशनल गेम्स है, तो मुझे यहाँ पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला है, नया चीज़ खेलते वक्त। उसका जो जो अच्छा प्लेयर्स है उन लोगों का टेक्निक्स, वो सब को मैंने थोड़ा सा एनालाइज करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। 60 किलोग्राम भार वर्ग का मणिपुर और हरियाणा के बीच मुकाबला। स्वर्ण पदक के लिए मणिपुर और हरियाणा के बीच मुकाबला। बेहतरीन खेल। शुरुआत में ही एक थ्रो लगाया, रेड कॉर्नर ने ब्लू कॉर्नर को डाउन किया। मणिपुर से नौरम रोशिबीना देवी रेड साइड, हरियाणा से रितु ब्लू साइड। काफ़ी शानदार मुकाबला चल रहा है दोनों खिलाड़ियों के बीच। 60 किलोग्राम भार वर्ग के दोनों खिलाड़ी हैं। स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला और थ्रो करना चाहती थी, कामयाब रही। एक थ्रो लगाकर अपने खाते में एक पॉइंट जोड़ा। अभी तक का स्कोर मणिपुर के खाते में जाता हुआ। बढ़त हासिल की है शुरू से ही। बेहतरीन परफॉर्मेंस मणिपुर के खिलाड़ी द्वारा। कुछ इंजरी का सामना करना पड़ रहा है हरियाणा के खिलाड़ी को। डॉक्टर्स को बुलाया गया, अभी राउंड को रोका गया है। देखना होगा इस राउंड में विजेता कौन रहेंगे। दोनों ही खिलाड़ी सेमीफाइनल जीत कर आए हैं। और ये खेल यहीं समाप्ति। स्वर्ण पदक मणिपुर के खाते में। मणिपुर की नावरम रोशिबीना देवी ने जीत लिया है। इंजरी होने के कारण हरियाणा की रितु कंटिन्यू नहीं कर पाई।
किस्मत का रुख मोड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा खेल, देश को जोड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा खेल, देश को जोड़ेगा। Yeah, welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, bring your A game. Show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can. Come on. रोका कितनों ने तू रुका नहीं, टोका कितनों ने तू झुका नहीं। पहले तो सर्वप्रथम आपको स्वर्ण पदक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपकी इस पदक के लिए अगर हम बात करें तो किस तरीके से आपकी तैयारी रही? इस बार बढ़िया तैयार रही और हम लोग का सर ने भी बहुत सपोर्ट किया हमको।